उसको धीमे धीमे हम शुरू करेंगे। पॉलिसी तो सुंदर है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक ने नॉर्थ ईस्ट के किसानों को सौगात दी है। अब किसानों के पैदावार को देश के किसी भी कोने तक पहुंचने में 50% का रियायत मिलेगा। एनपीजीसी कटिहार रेल मंडल सेक्शन निरीक्षण के दौरान एनएफ रेलवे के महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी और कटिहार रेल मंडल को नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का गेटवे बताया। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने किसानों के लिए किसान रेल सेवा चला रखा है, जिससे किसान अपनी फसलों को बड़े बाजारों तक आसानी से पहुंचा सके। दरअसल किसान रेल सेवा देश के किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। किसान रेल के जरिए किसान अपने उत्पाद को न सिर्फ दूसरे राज्य में भेज सकते हैं, बल्कि अपने उत्पादों की बिक्री दूसरे राज्य में आसानी से कर सकते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के जनरल मैनेजर अंशुल गुप्ता ने बताया कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे किसानों के लिए किसान रेल चला रखी है, जिससे किसान अपने उत्पादित फल, फूल, अनाज, अन्य कृषि उत्पादक सामग्री को अन्य राज्यों में बेहतर दाम पर आसानी से बेच सकते हैं। इस ट्रेन में उनके सामान कम समय में बिना खराब हुए शीघ्र ही बड़े बाजारों में पहुंच जाएंगे, जिससे कृषक को बेहतर मुनाफा होगा। किसान रेल में किसानों को अपने अनाज बड़े बाजार तक ले जाने के लिए रेल किराया में 50% की रियायत भी दी जाती है। वो आज मैंने देखा है जो खराब है, उसका भी जो स्वास्थ्य है इन चीजों का, क्योंकि कोरोना के चलते हुए कुछ चीजें खराब हो गई, क्योंकि ये जो लोग उसको लगाते हैं, मेंटेन करते हैं, हर जगह इस तरह का बुरा हाल। आज वो डिस्कस हुआ है, उन लोगों को बुला के उसको ठीक करा जाएगा और इस तरह को और बेटर कर रहे हैं। ये जैसे मैंने अभी बताया, जो पैसेंजर ट्रेन भी हम लोग धीमे धीमे इंट्रोड्यूस करेंगे, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी एक रोल रहता है कोरोना में, जो प्रिकॉशंस लेने हैं, भीड़ भाड़ ना हो, यात्रियों को सुविधा भी मिलती रहे, इंट्रोड्यूस करी जाएगी, जिसकी बहुत आवश्यकता है और लोगों में काफी जो कहना चाहिए पॉपुलर ट्रेन है वैसे उन लोगों को। हमारे कई ऐसे एरिए हैं जो अभी अनछुए हैं, वो हमारी प्रायोरिटी है। जो हमारे अभी तक के जैसे मक्का है या कैटल है या सीमेंट है या स्टोन चिप्स है, वो तो डिवीजन कर ही रहा है। और भी नए नए कैटेगरीज भी आप शुरू किए हैं, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक एरिया है जो इस डिवीजन ने पहली बार कैरी किया है। और आज ही हम लोगों का भी एक प्रायोरिटी एरिया भी है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो फ्रूट और वेजिटेबल होती है वो एक सीमा तक ही सीमित रहती है कि अगर कहीं कोई अच्छी कोई भी फसल हो रही है तो वहीं रहता है। सिलसिले में जो पैसेंजर ट्रेन और कुछ मेल एक्सप्रेस को सुविधाएं कम की गई थी, तो हम लोगों का एक रेल मंत्रालय ने एक जीरो बेस्ड टाइम टेबल शुरू किया है, जिससे गाड़ी के आवागमन में सुविधा रहे, सब लोगों को रियायतें मिले। तो उसके बेसिस पे कुछ धीमे धीमे इन ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं डेली कुछ गाड़ियां इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो सामान्य कुछ दिनों में आई थिंक जो आवागमन है ट्रेन के माध्यम से शुरू होता जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन हमारा मतलब भारतीय रेल का एक काफी कहना चाहिए सर्वोपरि प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, जिससे न सिर्फ कहते हैं ग्रीन एनर्जी का जो एक कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आने से ग्रीन एनर्जी का जो बढ़ावा है उसको बल मिलता है। तो भारतीय रेल का एक लक्ष्य भी है कि अगले 2 वर्षों में सभी सेक्शन जो हैं, जो खंड हैं, सभी को इलेक्ट्रीफाई करा जाए। 50% टाइम्स न्यूज डेस्क, कटिहार।